हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप बहुत बेटर होंगे। हम लोग गणित के क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ रहे थे घातांक और करणी, और घातांक और करणी के में हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं। ये तीसरा भाग हुआ। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सारी कंसेप्ट जो बताई जा चुकी है, अब इसमें हम अध्ययन करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। देखिए कार्य की 0.16 की पावर 0.18 हो गया और 0.2 के पावर कितना है 0.36 है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.16 दिया हुआ 16 दिया हुआ है। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम एक बेस में इक्वल करेंगे। तो एक बेस में इक्वल करने के लिए हम लिख सकते हैं 0.2 के पावर 4 और इनटू यहाँ पे ऑलरेडी है 0.18 इनटू इसका दिए 0.2 के पावर 0.36 दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो 0.2 इंटू 72 होगा, 0.72 हो गया। और साथ ही साथ इन दोनों का बेस इक्वल है तो हम प्लस कर देंगे इसको 0.36 को। अब क्या होता है बच्चों की इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 के पावर 1.00 और इसका आंसर जो होगा 0.2 होगा। दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन यदि दे दिया जाए आपको कि यदि 2 के पावर 2 और इसके पावर -2 दे दिया जाए, तो सबसे पहले इसको -2 वाले को हम हल करना चाहेंगे। इसको यदि हल करते हैं तो आप देखिए 2 के पावर -2 जो दिया हुआ है, ठीक ना, यदि हम लेते हैं 2 के पावर -2 तो 2 के पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2 और इसको लिख सकते हैं कितना 1/4। अब जब 1/4 लिख सकते हैं तो ये तो सवाल इस प्रकार का दिया हुआ है ना आपका 2 के पावर 2, तो 2 के पावर -2 दे दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/4 आ रही है। तो 1/4 का मतलब होता है चतुर्थ मूल होता है, ठीक है। तो चतुर्थ मूल का मतलब ये होगा, हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 × 4, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे सवाल को हल करना होगा जो बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब दे दीजिए मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दे दीजिए आपको 0.01024 और इसके पावर दे दिया 1/5। इसका मतलब क्या है कि 1/5 का मतलब कह रहा है पंचमूल निकालना है इसको। तो पंचमूल जब निकालेंगे बच्चों तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 1/5 जो दिया हुआ है कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो होता है 1024 की बात गुणा करेंगे ये होगा 0.4 का। यदि हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो होगा 0.01024 आएगा। अभी 5 हो गया, इसकी 5 बार 4 का 0.4 गुणे 0.4 पर करेंगे तो ये ऑलरेडी इतना आ जाएगा और इसके पावर ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि दे दिया जाए, आप क्वेश्चन में सवाल दे दिया जाए कि 16 के पावर 3/4, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां तो 4 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस है इसको हम देखेंगे कि घात के रूप में यदि करते हैं 16 जो है इसको हम घात के रूप में अभाज्य गुणनखंड करके घात के रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4, क्योंकि 2 का यदि 4 में मल्टीपल करते हैं तो 16 हो जाएगा और ये कर देंगे 3/4। तो 3/4 से 4 कट जाएगा, ये कितना 2 के पावर 3 और ये हो जाएगा आंसर कितना 8 हो जाएगा। ये जो था आपका चौथा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये दे दिया आपको 212 की घात 0.5 और इंटू 848 की घात 0.5 दे दिया है। इसकी मान क्या होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 212 है तो हम इसको भी तोड़ेंगे, ये लिख सकते हैं हम 212 की घात 0.5 और ये 848 है तो 848 को हम कहीं ना कहीं तोड़ेंगे। यदि हम तोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा 4 गुणे 212 की घात 0.5। अब क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग, जब आधार घात एक ही हो और आधार भिन्न भिन्न होता है तो वह दोनों का पावर बनता है। तो दोनों का जब पावर बनता है तो ये हो जाएगा 212 के पावर 0.5 इंटू 4 के पावर 0.5 इंटू 202 12 पावर 0.5 होगा। अब इन दोनों को देख रहे हैं कि बेस इक्वल है तो घात को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 212 के पावर हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 और इसको हम लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर कितना लिख सकते हैं तो 2 इंटू 0.5 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये जुड़ेंगे तो कितना होगा 1 होगा तो 212 और गुणे इसको करेंगे तो 5 टू 10 1 हो जाएगा तो ये 2 आएगा तो कितना होगा 424। यही जो होगा बच्चों आंसर था। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये।
अब देखिए बच्चों इसको और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये दे दिया जाए 27 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल 243 की पावर 3 दे दी जाए। अब देखिए दोनों तरफ बेस इक्वल नहीं है, तो हमें बेस को इक्वल करना है। बेस को इक्वल करना क्या है, हम देख रहे हैं कि 27 और ये 243, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक बेस में करेंगे, क्योंकि एक बेस में करेंगे तो हम पावर की तुलना कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि हम इसको फैक्टराइजेशन करें तो इसका फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, इसकी अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो ये होगा 3 के पावर 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1। वैसे इसको करेंगे तो ये होता है 3 के पावर 4 होता है, ठीक है। 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा, नहीं सॉरी 5 हो जाएगा। अब क्या होगा कि 3x 243 के लिए अब करते हैं बच्चों, 3 से करेंगे 3 27 हो जाएगा, अर्थात आपने देखा ये हो जाएगा 3 के पावर 5 के पावर ये क्या है 3 है। अब देखिए इसको हल करते हैं, 3 के पावर कितना हो जाएगा, ये 2 3 6x माइनस 3 और बराबर 3 के पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब जब 15 हो जाएगा तो ये बेस दोनों क्या है इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, घात की तुलना कर दूंगा। x माइनस 3 इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू हो जाएगा 18 और ये हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। मतलब ऐसे सवालों को हल करने के लिए बेस इक्वल नहीं है तो बेस को इक्वल कीजिए, और बेस इक्वल जब कर देंगे जैसे ही, तो आप जो है पावर को क्या करते हैं इक्वल कर लेंगे, और पावर को इक्वल करने के बाद जो है मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे दिया जाए यदि a के पावर b बराबर 125, तो आपको ज्ञात करने हैं 5 के पावर a प्लस बी माइनस 4, ठीक है, a प्लस बी माइनस 4। तो आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे कि ये a के पावर क्या दिया, b दिया हुआ है, तो जब a के पावर b दिया हुआ है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मान कितना है। तो इसका मान क्वेश्चन दिया होगा तो हम पहले इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन और इसको पावर के रूप में लिखेंगे, तो a के पावर b और बराबर इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो a बराबर 5 हो गया और b बराबर 3 हो गया। तो इसको सॉल्व करना है तो 5 और देखिए करे दोनों को जोड़कर इसे घटाइए, तो 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, 8 में से यदि 4 घटाते हैं तो बचेगा कितना 4, ठीक है। अब इसको कैसे लिख दिया, दोनों को जोड़ कर दिया, तो दोनों को जोड़ के तो a प्लस b किया मैंने, तो 5 और 3 कितना हो गया ये 8। अब 8 में से इसको 4 घटाएं 4 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 625 होगा आंसर, ठीक है। तो आपने देखा ऐसे ही प्रश्न आए तो आप क्या कीजिए, पहले इसको फैक्टराइज गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड करने के बाद देखिए वो संख्या जो है कितनी बार आ रही है, और जब उतनी बार आ रही है तो वही बेस जो होगा वो बेस की मान होता है, और जो पावर होता है उसका पावर का मान होता है। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन को दे दिया जाए ऐसे, यदि यही प्रश्न ऐसे ना कर देता सिर्फ भुलवाने के लिए कि a माइनस बी के पावर a प्लस बी और माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो a माइनस बी करेंगे हम, तो a बराबर 5 है, b बराबर कितना है 3, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, और साथ ही साथ 5 a प्लस बी करेंगे तो 8 होगा, 8 में से 4 जाएगा कितना होगा 4 होगा, तो ये होगा 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सब दे दीजिए हमें कि 2 के पावर 2x प्लस 21 इक्वल टू 32 के पावर 3x माइनस 1 दे दीजिए, ऐसे प्रश्न दे दीजिए। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे कि इधर तो बेस 2 दिया हुआ है, इधर 32 दिया हुआ है, तो आपको करने क्या होंगे कि बेस को इक्वल करने होंगे। तो बेस को जब इक्वल करेंगे तो ये 2 के पावर ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि और हम इसका जो है फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम 32 32 जो दिया हुआ है इसको यदि आप करते हैं तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x माइनस 1 है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 और 2 इक्वल है, तो पहले इसमें हम पावर की तुलना कर लेते हैं, तो 2x प्लस 21 हो जाएगा, और इक्वल 5 से 3 मल्टीप्लाई करके 15 होगा, और माइनस ये हो जाएगा 10। अब देखिए एक जाति को एक तरफ कीजिए तो 2x और 15x करेंगे, तो 15x को इधर लेके आएंगे आप, तो ये जाएगा 13,
-13x होगा और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -31/13 हो जाएगा। सॉरी माइनस माइनस जो होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं सवालों को। सॉल्यूशन गलत हो गया, देखिए ये हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये होगा हमारा 5 to 15x और माइनस इसको कर देंगे तो -5 होगा। अब क्या होगा कि इसको यदि करते हैं तो ये होगा -13x और ये 21 और -5 जो होगा ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यदि 36 को कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 26 जो है आ जाएगा आपका। आइए बच्चों इन सवालों को हल करते हैं हम लोग। कैसे हल करेंगे देखिए, ये दिया है 243/n/5 और 3^2n+1 और यहाँ पे 9n और ये दिया है कितना हम लोगों का, तो ये दिया हुआ है 3^n-1। आइए सबको हम पहले इक्वल बेस में चेंज करते हैं। इक्वल बेस में चेंज करेंगे तो 243 जो होगा ये 3^5 होता है और n/5 हो गया, इनटू ये 3 दिया हुआ है और 2n+1 हो गया। यहाँ पे दिया है 9, तो 9 को यदि हम करेंगे तो 3^2n हो जाएगा और इसको करेंगे इनटू 3^n-1 होगा। अब आपने देखा कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और दोनों का बेस क्या है इक्वल है, तो दोनों का जब बेस इक्वल है तो जोड़ देंगे हम, इसको घात को जोड़ेंगे। यहाँ पे n बच रहा है, यहाँ पे 2n+1 बच रहा है, तो इसको हल करने के लिए क्या होगा कि 3 और n और 2n 3n+1 हो जाएगा, 3n+ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बटा में ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है 3 के पावर 2n और ये दोनों का बेस इक्वल है, तो ये 2n और n कितना हो जाएगा 3n और -1 हो जाएगा। अब आपको एक नियम बताया था कि यदि a बटा b, यदि a के पावर x और बटा में a के पावर y हो, बेस इक्वल हो तो घात को हटा दिया जाता है। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए 3 के पावर इसे लिख देंगे 3n+1 और -3n और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो 3 के पावर क्या बचेगा बच्चों 2 बचेगा और ये आंसर जो होगा 9 होगा। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। दिए 64 के पावर -2/3, तो ये 64 जो होता है 4 का घन होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया होता है घन का ही बात कर रहा है, तो 2/3 और यहाँ पे ऑलरेडी जो होता है 4 का क्यूब होता ही है। ठीक है, इनटू ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसे लिख सकते हैं 4 के पावर 2, क्योंकि जब 4 ऊपर जाएगा व्युत्क्रम नियम से तो ये पॉजिटिव है तो क्या होगा निगेटिव होता है, ऑलरेडी ये निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ये देखिए 4 से ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 के पावर -2। ठीक है, 4 के पावर -2 और इनटू ये बच जाएगा कितना 4 के पावर 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 के पावर -2 है तो इसको 60 लिखा जा सकता है और इसको 60 लिख सकते हैं, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए करें कि 100 के पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और इनटू 1/2। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं 0.001 दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 1/10 के पावर 3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये दिया है कितना 0.016 बाई 1/4 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/10 के पावर 4 लिख सकते हैं और इनटू 1/4। कैसे लिख दिए, क्योंकि 16 जो होता है वो 2 की घात 4 होता है और 0.4 अंक है, तो उसका मतलब 10,000 हुआ। ठीक है, सॉरी हाँ 10,000 हुआ और 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 4 और इनटू 3 के पावर 0, तो इसका वैल्यू होती है 1 और ये लिख सकते हैं हम जब प्लस a बटा b -1 हो तो हम इसको लिख सकते हैं b बटे a लिख सकते हैं, तो इसको पलट देंगे तो 4 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं, ये जो 10 दे रखा है 2 से 2 कट जाएगा 10 बचेगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और ये जो है 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 और 1/10 है तो इसको लिख सकते हैं हम 0.1 माइनस इसको लिखा जा सकता है 0.2 और प्लस ये जो दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं 0.8। अब हल करना होगा तो 10 में इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 1.8 देखिए 1.8 माइनस 0.2 घटा देंगे बच्चों आ जाएगा 1.6। 1.6 हो जाएगा आंसर इसका। सवाल दे रखा है कि 0.0032 दिया हुआ है, तो हम इसको बेसिक रूप में लेके चलेंगे, तो बेसिक रूप में लेके चलते हैं तो कितना दिया है
1 2 3 और 2 5। यदि हम करते हैं 2 घात होता है 2 से 2 को 5 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी इतना हो जाएगा 0.6। अब इसका मल्टीपल कर दीजिए, 0.2 दिया हुआ है और इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, और जब 3 बार करेंगे इसका मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.008 हो जाएगा। क्योंकि 3 घात दिया हुआ है और दशमलव लगा हुआ है तो उतना ही अंक के बाद जो होगा वो मतलब 3 घात है तो उतना ही अंक, और दशमलव के बाद उतना ही अंक होने चाहिए। तो 1 2 3, हम 2 के पावर 3 तो लिखेंगे तो 8 तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा 0.008 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 0.2 0.2 0.2 करके। ठीक है, यहाँ पे सवाल आते हैं, ये रखा है 16, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 0.36, और इंटू इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना होता है, यदि 2 के पावर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। देखिए 2 का 2 2 4 4 2 8 और 16 16 32 32 64 64 128 गुना 156 होता है। अब क्या देंगे 36 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखिए यदि आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, और देखिए यहाँ पे है 0.07। अब बेस दोनों का इक्वल है तो आप इसको कर लीजिए 2 और इसका मल्टीप्लाई कीजिए 36 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 छक्का 24, हासिल 2 होता है, 4 के 12 2 14, 1.44 होगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.56 हो जाएगा। अब आपने देखा कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 तो बेस है, और 1 और 56 और 44 कितना होगा 100 होगा, और 1 होगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 2, और इसका आंसर जो होगा 4 होगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिया है कि 8/125 के पावर -4/3 दे रखा बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि आपने वही व्युत्क्रमण नियम लगाना है। तो ये नेगेटिव दिया है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे कि 125/8 कर देंगे, और इसके पावर कितना होगा 4/3 हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब 125 को लिख सकते हैं 5/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसका मल्टीप्लाई 5/2 का यदि 4 बार गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वो 625/16, यही आंसर होगा। आइए देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां पे दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे मैं लगाता हूं, सबसे पहले तो बाहर वाले तो रहने दिए वैसे ही, और एक एक करके तोड़िए। यदि ये 3 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यदि मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 6 के पावर 9, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, वैसे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये दिया हुआ है तो 3 एक को हटाना होगा, तो 3 5 के पावर 9, और इसको लिख सकते हैं हम 1/6, और यहाँ 4 दिया हुआ है। ठीक वैसे ही इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 9 इंटू, अब ये चला जाएगा तो ये बटे में आएगा 1/6 इंटू 1/3, और इसके पूरे पावर क्या है 4 है, तो 4 को भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर देखिए ये 3 और 9 और 1/6 है, तो इसको लिखा सकता है 5 के पावर 1/3, सॉरी पहले तो 9 है ना, तो 9 को लिखिए, फिर 1/3 लिखिए, फिर 1/6 लिखिए, और फिर 4 लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए 36 18 9 से कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको कटा देंगे 2 बार में कटेगा, फिर इसको ऐसे कटा दीजिए तो ये भी 2 बार में कट जाएगा। आपने देखा कि 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, ये हो जाएगा 5 के पावर कितना 4 हो जाएगा, 5 के पावर क्या होगा 4, मतलब 2 पावर यहाँ पे है 2 पावर यहाँ पे है, ये हो जाता है 6 to 5। तो ये जो था आसान था, मतलब करने का मतलब क्या है कि पहले जो पावर दिया हुआ ब्रैकेट लगा बड़ा सा, तो पहले आप जो है रूट वाले जो संख्या दी गई है आप उसको पहले खंडित कीजिए, 1/के रूप कर लीजिए, और उसका जो कट रहा है कटा दीजिए, और कटाने के बाद जो लास्ट में शेषफल बच रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। आइए बच्चों सवाल को हल करते हैं। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुका हूँ, आइए इसको हल करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 2 के पावर कितना दिया हुआ है, √2 तो मैंने बताया था इससे पिछले वीडियो में, आप जानते हैं कि जब कर्णीय अभाज्य संख्याएं सीमित हो तो उसको कैसे निकालते हैं। तो सीमित के लिए क्या करता है कि 2 का हम उतना ही बार गुणा करते हैं जितनी बार की संख्या दी गई है, और -1 और बटा में 2 के पावर उतनी ही संख्या। तो मैंने कहा था कि इसे सवालों को हल करने के लिए 2 को जो संख्या दी हुई है 2 रख दिया,
अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार है तो घात लिखेंगे कितनी बार हम, घात का यदि 2 से 5 बार गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 32, 2 की घात 5 माइनस 1 बटा में 2, अर्थात ये हो जाएगा 2 की घात, अब 2 की घात 5 का मतलब कितना होगा 32 माइनस 1, ये हो जाएगा 31 बटा, और 2 की घात यहाँ भी 5 रहेगा अर्थात ये हो जाएगा 32। मतलब करना क्या होता है कि ऐसी संख्या जब दी रहेगी तो ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए आप देखिए कि उस संख्या की काउंटिंग कितनी बार हुई है, कितनी बार जो है रिवाइज हुआ है, उतना ही घात जो होगा 2 के पावर लग जाता है, और जब 2 के पावर लग जाता है तो अंश को क्या करते हैं उसमें से एक घटा देते हैं और नीचे वाले को वैसे ही क्या वैसे लिख देते हैं, तो आंसर जो होगा आपका यहाँ पे होगा। अब देखिए ये दे रखा है कि x = √2 + √2 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो पूछे कि ये बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया आपको कि कोई संख्या बार बार उस चीज को रिवाइज हो रही है तो वह संख्या जो होती है आपका आंसर रूप में, या कोई संख्या प्लस के रूप में जुड़ी हुई है और बार बार जुड़ी हुई है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर जो होगा हमारा 2 ही होगा। मैंने फिर बताया था कि यदि संख्या जो है गुणज के रूप में हो, जैसे 12 + 12 + 12 अनंत तक दिया हुआ है, तो इसको कैसे हल करते हैं, तो मैंने बताया था कि यदि आप प्लस से जुड़ा हुआ है तो उसका गुणनखंड कीजिए और क्रमागत गुणनखंड कीजिए, तो आप देखिए यहाँ पे 4 और 3 करेंगे 12 को क्या लिख सकते हैं 12 बराबर लिख सकते हैं 4 × 3, तो हमेशा बड़ी संख्या जो होती है क्या होगी उत्तर होती है। यहाँ पे ऐसे सवालों में हमेशा बड़ी संख्या क्या होगी आपकी आंसर होगी। यदि वह 3 + 3 + 3 + 3 प्लस लास्ट तक अभाज्य संख्या दिया हुआ था तो मैंने सिद्धांत का फॉर्मूला एक बता दिया है, आप कांसेप्ट जाकर देख सकते हैं वहां पे। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो होता है आपके पास एक फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला कौन सा होता है आप जो उस चीज को पढ़ चुके हैं, बस क्या है कि यहाँ बताया जाता है कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, इसमें बताया गया था कि x की वैल्यू निकालनी है तो ये होता है 1 + माइनस अंडर रूट 4 गुणे संख्या प्लस 1 और बटा का 2 होता है। तो अब 1 + माइनस अब 4 और संख्या कितनी है 3 है, ठीक है संख्या कितनी है हमारे पास 3 है, और देखिए ये दे रखा है +1 और बटा का 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 + माइनस ये कितना हो जाएगा 4 के 12 13 हो जाएगा, 13 बटे में 2। अब √13 का और निकालेंगे तो ये हो जाता है 1 + माइनस इसके निकालते हैं तो 3.6 के नियर अबाउट आएगा और बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यदि पॉजिटिव एक बार लेते हैं तो 1 + 3.6/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.6/2 और दैट इज 2.3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल निकाल लिया कीजिए, तो इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने हल करने के लिए बताया था कि राइट से हमेशा हल कीजिए। अब देखिए इसका यदि निकालते हैं तो इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 होगा। अब फिर 100 तो निकल जाएगा, लेकिन यार ये रूट जो है पूरा फैला चुका है इस तरह से, ये 4 प्लस अंडर 44 प्लस, अब देखो यदि 10,000 का निकालते हैं तो इसमें 4 जीरो है तो पेयर रूट निकलेगा कितना होगा 100 होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 100 और 44 144 होता है, 144 की रूट जो होती है 12 होती है। अब इसको हल करना होगा तो 12 और 4 16 होगा, 16 का रूट जो होता है 4 होता है, ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 5 + √11 + √19 + √29 + √49। आइए बच्चों इसको सवाल को हल करते हैं, तो इसको कैसे हल करते हैं, देखिए क्रम से 10 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, 49 है तो 49 का रूट क्या होगा 7 में 29 जोड़ेंगे, 7 में यदि 29 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, ठीक है। और 36 का रूट निकालते हैं तो आएगा कितना 6 में यदि इसको हल करते हैं 19 कितना हो जाएगा 25 होगा। 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, 5 को यदि 11 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 होगा, 16 का रूट कितना होगा 4 होगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, अर्थात आंसर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सेकंड क्वेश्चन को हल करते बच्चों हम लोग दिया है कि रूट में 0.10, इसलिए एक मैं हल करूंगा यहाँ पे और बाकी का सब जो है आप समझ जाएंगे। 1 बटा इसको लिख सकते हैं हम 100 लिख सकते हैं, वैसे इसको लिख सकते हैं कितना हम लोग ये दिया हुआ है तो
दशमलव का 2 अंक है तो इसको लिख देंगे 81/100 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं कितना 121/100 लिख सकते हैं, दशमलव का 2 अंक है तो 2 से नीचे गुणा कर देंगे, प्लस इसको लिख सकते हैं 9/10,000। ठीक है बच्चों, अब 9/10,000 लिख सकते हैं तो अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 1/10 9/10 प्लस 11/10 प्लस 9/100। ठीक है, अब 9/100 जब हो गया आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं कि सबका एलसीएम यहां तक तो इक्वल होगा, तो हम इसको जोड़ देते हैं 9 और 1 10 और 10 11 कितना हो जाएगा 21, और प्लस इससे जब डिवाइड करेंगे तो 0.09 होगा, अर्थात आंसर जो होगा 21.09 होगा, ये आंसर होगा। ये आप जानते हैं कि इसका कुछ नहीं दिया था, रूट निकालना है, रूट होता है इसका 18 होता है। ठीक है, उसके बाद जो होगा इसका वर्गमूल, इसका घनमूल निकालना है, 3 रूट निकालना है, तृतीय मूल निकालना है, तो 1728 का जो होता है 12 होता है और आंसर कितना होगा 30 होगा। कुछ सेकंडों में सवाल जो बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं बच्चों। फर्क क्या है आप कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, रिवाइज करें, और जो रूट है, जो रूट निकालना है उसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आसानी पूर्वक, और फार्मूले तो याद करने आने वाले पड़ेंगे, क्योंकि जब रास्ता ही नहीं जानेंगे तो जाएंगे कहां, हालत हो जाएगी बेहाल, जाए तो जाए किधर। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया आपका, ये यहाँ पे 10 होगा और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 9 का रूट निकालेंगे 3 होगा ना, तो इसको कर देंगे तो 3 जो होगा ये हो जाएगा 0.03 होगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो होगा 2.1, तो 2.1 प्लस 0.03 दैट इज ये हो जाएगा 2.13 हो जाएगा, ये आंसर होगा। गलती के लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। अब जो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। आइए देखते हैं बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देख अंडर 2 = 1.414 होता है और ये सवाल दिया हुआ है हमें। इस सवाल को हल करने के क्या करना है हमको कि सबसे पहले तो हम इसका रूट जो निकल रहा है, जिसका निकलेगा रूट उसको निकालेंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसको नहीं निकालेंगे, जिसका अंडर रूट में बचेगा उसको अंडर रूट में लिखेंगे। देखिए तो 8 हम लिख सकते हैं इसको कितना 4 4 2 8, अब 4 2 8 लिख सकते हैं, तो 4 2 8 लिखेंगे तो 4 की वर्गमूल क्या होती है 2 अंडर रूट 2 हो जाती है। वैसे क्या ये, अब देखिए 32 को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, जिसका रूट निकलता है 16 दुना 32 होता है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 4, तो 4 का हो जाएगा 8 करने में 2 हो जाएगा, माइनस 128 को हम लिख सकते हैं 64, क्योंकि 64 दुना 128 होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 8 जब रूट निकालेंगे, यहां से रूट निकालेंगे तो 8 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 24√2 हो जाएगी, प्लस इसको लिख सकते हैं 25 दुना 50, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 का 20√2 हो गया। अब आइए हल करते हैं प्लस वाले को एक साथ। देखिए सब में √2 है, सेम संख्या है, समान करने वाली है, तो 2 8 10 और 10 20 30, तो 30 में 24 हटाएंगे कितना होगा 6 होगा, 6√2 हो जाएगा। अब 6√2 होगा तो 6.1.4 रखिए यहाँ पे और इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 6 चौका 24, 4 हासिल तो हुआ, 6 कम 6 2 8, 6 चौके 24 और 6 कम 6 2 8, मतलब जो आंसर होगा वो 8.484 होगा। करना कुछ नहीं है, जिसका रूट निकल रहा है, आप जब रूट दिया हुआ है आप उसको कोशिश यही करें कि हम दो संख्या में ऐसे तोड़ें या दो से अधिक ऐसी संख्या में तोड़ें कि जिसका हम आसानी पूर्वक क्या निकाल सकें, रूट निकाल सकें। उसके बाद दिया बच्चों 0.49 0.25, अब देखिए दशमलव के बाद तो ऊपर भी सेम अंक है और नीचे भी सेम अंक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं आसानी पूर्वक, ये कट जाएगा, दशमलव कट जाता है और ये हो जाएगा 7/5 प्लस इसको करेंगे तो 9 कितना होगा 6 होगा। अब इसको हल कर सकते हैं आप एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेंगे तो 6 7 42 होगा और 5 9 45 और बटे में 6 5 30, जोड़ दीजिए दोनों को, 42 45 कितना होगा 87 होगा, 87 बाई क्या होगा 30 होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि
आप मेहनत करेंगे तब, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे मिलने वाला कुछ नहीं है बच्चों। अब दिया 24 216 और ये दिया हुआ है 96। अब यदि मैं यहां से निकालू 24 को, तो 24 को इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into 6, ठीक है, यहां से हल करते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 4 into 6 प्लस इसको लिख सकते हैं 36 into 6 और इसको लिख सकते हैं 16 into 6 लिख सकते हैं। अब देखिए आप आसानी पूर्वक इसका रूट निकालिए, इसको लिख सकते हैं 206, इसको लिख सकते हैं 606 और इसको लिख सकते हैं 406। अब देखिए यहाँ पे सब सेम है, तो ये हो जाएगा 806 बाई 406 और ये कट जाएगा और इसको कटा देंगे, क्या होगा 2 आंसर होगा। एकदम आनंद के साथ पढ़ते रहिए, बिल्कुल फ्री, कोई टेंशन नहीं है, आप बस पढ़ें, मोबाइल लिए हैं, जिस काम के लिए आप उसका यूज करें। अब इसमें देखते हैं, ये 625 दिया है, इसका रूट निकालेंगे 25 बाई 11 इंटू 14 बाई 5 इंटू 11 बाई 14 होता है, ठीक है, कट जाएगा, ये आएगा आंसर कितना 5। देखिए इसका निकालते हैं, दिया हुआ है √72 माइनस √18 और इसको ऐसे कर दिया √12। करना कुछ नहीं है बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करके, इसे लिख सकते हैं 36 into 2, इसको लिख सकते हैं 9 into 2 और इसको लिख सकते हैं क्या 4 into 3, ठीक है, क्योंकि ये 12 है। अब यदि इसको ऐसे करते हैं तो देखिए ऊपर से क्या काम हो जाएगा हमारा, ये होगा 6/2 माइनस 3/2 और ये हो जाएगा 2/2, सॉरी 3 हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये सजातीय कर्ण है, एक जैसी है, तो एक जैसी कर्ण को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये √2 और √2 देखिए इसमें घटा दीजिए, 6 में 3 जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और ये है 2/3, ठीक है। तो ऐसे जो है आप आसानी पूर्वक जो है इसको कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग इसको मैं यहां से करता हूं, देखिए 80 है तो इसको लिख सकते हैं 16/5 माइनस इसको लिख सकते हैं 16 7 जा, इसको लिख सकते हैं 9/5 और इसको लिख सकते हैं 9/7। देखिए इसका रूट होगा 4/5 और ये 3/5 और ये 3/7। अब क्या होगा, ऊपर से 4 कॉमन हो जाएगा और नीचे से 3 कॉमन हो जाएगा, बाकी आप देख रहे हैं कि √5 √7 और √5 √7 जो होंगे ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर जो है यही, ये भी हमने लगा लिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये दिया है 2 और ये तृतीय मूल की बात कर रहे हैं, तृतीय मूल की बात कर रहे हैं, तीसरे का मूल निकालेंगे तो 32 है, तो 32 को लिख सकते हैं 8 4 जा, उसके बाद ये दिया -2, यहां पे भी 3 है और ये दिया 4, तो 4 लिख दीजिए। यहां पे 500 दिया हुआ है तृतीय मूल के रूप में, तो 500 का मतलब क्या लिख सकते हैं, यहां पे 500 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 125 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 125 हमने इसलिए किया क्योंकि हम 3 जब दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे क्या करें, घनमूल निकाल दें यहां से कि वह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये 2 है और 8 का जब आप निकालते हैं घनमूल निकालेंगे बच्चों तो ये होगा 2 होगा और यहां पे हो जाएगा आपका 4 माइनस। अब देखिए इसमें तो पेयर बन नहीं रहा है 3 3 का, तो नहीं निकाल पाएंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं ऐसे ही 2 और ये हो जाएगा 3 और 4, उसके बाद प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 3 और 4,
आइए अब देखते हैं सब में, देखिए सबका इक्वल सेम है, सब सजातीय कड़ी है, सजातीय कड़ी को हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको करेंगे तो 4 होगा और 4 5 9 माइनस इसको लिख देंगे 2। अब देखिए 9 में से 2 गया कितना होगा, 7 होगा। ये जो होगा बच्चों क्या होता है, आंसर होता है। पढ़ते रहिए, बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ते रहिए। अब देखते बच्चों, इस प्रकार थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल चुटकियों में हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। देखिए कैसे दिया है, 1/√2 + 1, 1/√3 + 2। देखिए पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कार्य कर लेता हूँ। यहाँ से ये दिया हुआ है 1/√2 + 1, तो इसका मैं क्या करूंगा, संयुग्मी करूंगा, कंजुगेट कर दूंगा। तो कंजुगेट क्या होगा, प्लस विपरीत चिन्ह से करते हैं इसको, तो √2 और प्लस -1 और बटा में √2 - 1 होगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 - 1 तो ये हो जाएगा ऊपर, और ये a + b a - b एक बार सटा है एक बार हटा है, तो इसमें देखिए कि √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा और -1 का करेंगे तो 1 होगा, अर्थात ये आएगा √2 - 1। तो हमने इसको लिख दिया कितना, कंजुगेट करके √2 - 1 लिख दिया। ठीक है, वैसे ही अब देखिए ये √3 + √2 है, तो मैं इसको क्या लिख दूं, देखिए दोनों में के अंतर कितने का है, एक एक का हमेशा अंतर हो जाता है। इसको लिख देंगे √3 - √2, इसको लिख सकते हैं √4 - √3। ठीक है, तो वैसे ही चलता जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं यहां पे √100 - √99। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा क्या कि देखिए ये जो है पहला, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट जा रहा है। हमने देखा कि पहला छोड़ करके तो ये बाद वाला बच रहा है, तो यहां भी क्या कौन सा बचेगा, तो यहां पर देखिए ये जो हमारा बच रहा है बच्चों, तो यहां पर बचेगा हमारा कौन सा, क्योंकि हमेशा पहला जो कट रहा है वह दूसरे के बाद वाले से कट रहा है, तो लास्ट में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। और आप जानते हैं 100 का जो रूट निकलेगा वह कितना निकलेगा, 100 निकलेगा, और 100 का 100 का रूट निकलेगा 10 होगा, और 10 में से जाएगा कितना होगा, 9 होगा। ये बिल्कुल क्या होगा, आप ऐसे ही क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, पूरे नहीं करने आप, लंबी हो जाएगी। यहां पर देखिए क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, या तो आप कंजुगेट कर लीजिए, या तो पहले इसको तोड़ लीजिए। कंजुगेट करेंगे तो फिर 2 घात हो जाएगा, चलिए इसको तोड़ता हूं मैं। a² + b² तोड़ेंगे तो a² + b² और प्लस 2ab होगा। 2ab का मतलब होगा 2√15 हो जाएगा, बटा में वैसे ये होगा 5 + 3 - 2 ये प्लस है, ये अंडर रूट हो जाएगा 15, प्लस इसका करेंगे 5 + 3 - 2√15, और ये हो जाएगा 5 + 3 + 2√15 होगा। अब यदि इसको हल करना चाहते हैं तो देखिए 5 और 3 8, और प्लस 2 करने में 3, 2 करने में 15 हो गया। इसको हल करना चाहते हो, देखिए इसको जो है 5 3 8, 2 करने में 15, प्लस इसको वैसे करेंगे 8 - 2 करने में 15, और 8 + 2 करने में 15। अब देखिए इसको करना क्या होगा बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि 8 2 ये 8 है, तो यहां से 2 जो होगा कॉमन होगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4 + करने में 15 बटे में 2, 4 - करने में 15, प्लस इसको कर देंगे तो हो जाएगा 4 - करने में 15, और ये हो जाएगा 4 + करने में 15, और यहां से भी 2 कॉमन हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कट जाएगा तो फिर कैसे हल करेंगे इसको, देखिए फिर हल करेंगे तो ये वाला और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 + √15 का होल स्क्वायर, और प्लस ये बन जाएगा 4 - √15 का होल स्क्वायर, और बटा में ये क्या होगा, एक बार देखिए एक बार ये 4 बाहर है और ये 4 बाहर है, तो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और -√15 का होगा 15, तो 1 आएगा, तो हम उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसका वर्ग करते हैं, तो 16 + 15 + 2 √,
2 इंटू 4 तो 4 850 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं 815 और प्लस इसको लिख सकते हैं कितना 4 माइनस तो ये 16 प्लस 15 और इसको लिख सकते हैं माइनस 815। अब ये जो होगा कैंसिल हो जाएगा। अब 15 16 31 और 15 16 31 आंसर क्या होगा बच्चों 62 होगा। आंसर क्या होगा 62 होगा। थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे तो लगाने में मात्र जो है आपको 30 से 40 सेकंड का लगेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस 7, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए एक मैं रफ कार्य करता हूं इसके लिए। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 है, इसका मैं कंजुगेट कर दूंगा। जब कंजुगेट करूंगा तो 3 प्लस अंडर रूट 8 और बटा में 3 प्लस अंडर रूट 8। अब जब कर दूंगा इसे तो ऊपर वाला यही आएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 और बटा में ये हो जाएगा 3 3 9 और माइनस 8 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाला जो है खत्म हो जा रहा है। तो जब नीचे वाला खत्म हो जा रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस अंडर रूट 8 फिर माइनस दिया हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 प्लस इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 6। एक बार प्लस है फिर इसको माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिख सकते हैं अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4। देखिए क्या कुछ नहीं गया है, जो माइनस था उसका विपरीत मैंने कर दिया है। अब इसका ब्रैकेट हटाइए। देखिए 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 4। अब माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचा क्या 3 और 4 का निकालेंगे क्या होगा 2, कितना हो जाएगा 5। ये आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, तो अंडर रूट a माइनस 1 अपन अंडर रूट a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यदि मैं इसको अंडर रूट a कर देता हूं तो इसको b मुझे लिखना पड़ेगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 लिखना पड़ेगा। तो इसका मैंने वर्गमूल निकालने के लिए बताया था, कैसे आप निकालेंगे। तो देखिए मैंने बताया था कि जो अंडर दिया हुआ है इसका पहले क्या कर लीजिए, यदि 2 बाहर है तब तो डायरेक्ट इसका 2 भागों में तोड़िए इसको, कि 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि इसको जोड़े तो ये वाला आ जाए, मतलब इन दोनों को जिसको तोड़े तो जोड़ने पर ये वाला आ जाए। यदि यहाँ पे 2 नहीं दिया है और पूरा सिर्फ कर्ण ही दिया है तो मैंने बताया था कि 4 से भाग कीजिए, मतलब 4 के गुणज के रूप में लिखिए और उसको बाहर कर लीजिए 2 को। देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब जब 3 इंटू 2 हो जाएगा तो इसका रूट क्या हो जाएगा 5 को हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 3 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। तो इसी का निकालेंगे तो होगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 होगा। ये हमने अंडर रूट a निकाल दिया। अब हमें कह रहे हैं कि 1 बटा अंडर रूट a। चलिए तो हम यहां से रखते हैं, यदि अंडर रूट a की वैल्यू हमें पता है कितनी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब यदि मैं इसका कंजुगेट करता हूं, क्योंकि ये नीचे तो है तो ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए बच्चों दोनों की कंडीशन, दोनों में अंतर कितने का है, एक ही का अंतर है, तो इसका मतलब काम खत्म है नीचे वाले का। अब जो है जब खत्म है दोनों कड़ी में है और दोनों का अंतर एक है तो काम खत्म। तो ऊपर वाले को बस लिखना है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और ये माइनस है तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 अंडर रूट 2। तो ये बच्चों दोस्तों पूरी तरह से जो है ये घन और घनमूल का लगभग मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिया और 50 क्वेश्चन जो थे बहुत ही अपने आप में मस्त क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन थे एग्जाम में, ठीक है। तो आप जो है इन सभी सवालों को समझें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या करें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब ना भी करें तो आप क्या करें कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी लगे कि आप तक मेरी वीडियो जो है पहुंच रही है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए दिल से